कब तक तेल के चक्कर में लोगों का खून बहता रहेगा? ट्रम्प के ऑर्डर पर यूएस आर्मी वेनेजुएला के मिलिट्री बेस पर अटैक करती है, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करती है। उनके प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस दोनों को उठाया जाता है, सीधे अमेरिका लाया जाता है। उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं, नार्को टेररिज्म और ड्रग्स ट्रैफिकिंग के। यही कारण भी बताया जाता है उनके ऊपर अटैक करने का। इसके बाद ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आता है कि फॉर टेम्पररी बेसिस यूएस विल रन वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला में यूएस की गवर्नमेंट चलेगी कुछ समय के लिए। और उनका ये भी कहना है वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करेंगे। अब ये ऑयल वाली बात क्यों कर रहा है ट्रम्प? कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जो पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट गया है उसे यूएस ने कभी नहीं छोड़ा है। ये पेट्रो डॉलर क्या है? इसका मतलब होता है कि जो भी देश तेल खरीदता है या बेचता है उससे डील यूएस डॉलर में ही करनी पड़ती है। मतलब अगर इंडिया किसी देश से तेल खरीदता है तो वो रुपीस में नहीं खरीद सकता, उसको यूएस डॉलर में खरीदना पड़ेगा। और इसके अगेंस्ट जो भी जाएगा उसे यूएस कभी नहीं छोड़ेगा। इतिहास गवाह है, 2003 में इराक ने यूरोज में तेल बेचना शुरू कर दिया था। यूएस इराक पर हमला करता है, सद्दाम हुसैन को उठाता है, उसे फांसी पर लटकाता है, मार देता है। इराक पर यूएस गवर्नमेंट का रूल स्टार्ट होता है। फिर 2011 में लीबिया में गद्दाफी की सरकार थी। उसका कहना था कि हमारे साथ जो भी ऑयल ट्रेड करेगा उसे सोने के सिक्के में ही करना पड़ेगा। नाटो के साथ यूएस मिलता है, उनके ऊपर हमला होता है और गद्दाफी को मार दिया जाता है। अब आता है 2026, वेनेजुएला भी यही गलती कर रहा था। वो रशिया और चाइना से डिस्कशंस कर रहा था कि अब जो भी ऑयल ट्रेड करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे। और देखो वेनेजुएला का क्या हाल हुआ। वैसे आपको क्या लगता है वेनेजुएला पर यूएस के हमले की असली वजह क्या थी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।